मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आपके पास फिर आया हूं पहलगाम हमले की साजिश के साथ एक और जुड़ी हुई बात करने के लिए। देखिए, पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, और ये करने वाले शायद लश्कर-ए-तोयबा के लोग थे या जैश-ए-मोहम्मद के थे या कोई भी आतंकवादी संगठन था जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। परंतु इसके ऊपर बहुत बड़ी गहरी साजिश थी, और साजिश ये थी कि भारत को नीचा दिखाना। भारत जो काफी तरक्की करता चला जा रहा था, विश्व पटल पे बहुत बड़ी उसकी जगह बन रही थी, उसको नीचा करने के लिए दिखाना, ताकि इन्वेस्टर्स को ये पता चले कि भारत अभी सेफ डेस्टिनेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे उन विदेशी ताकतों के बारे में जो पहलगाम की साजिश के पीछे हैं। हाल ही के सालों में हमने देखा है कि भारत ने व्यापार और वाणिज्य में जबरदस्त तरक्की की है, जिसकी वजह से दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे पर भारत को एक बहुत ऊंचा मुकाम मिल गया है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद और प्रधानमंत्री मोदी का ये बढ़ता हुआ प्रभाव चीन, यूनाइटेड किंगडम और वेस्टर्न नेशंस को, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ विदेशी साजिशकर्ताओं ने, कॉन्स्पिरेटर्स ने कई कामों पर भारत में काफी भारी मात्रा में पैसा खर्च किया है ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके। और ये सब वामपंथी झुकाव वाली विपक्षी पार्टियां, दिल्ली के लटियन जोन के बिकाऊ बुद्धिजीवी और भारत में मौजूद दूसरे मीर जाफर, उनकी मिलीभगत से ही ये पॉसिबल हो रहा है। हाल ही में भारत ने कई ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो दिखती तो अलग अलग हैं, परंतु उनके तार जुड़े हुए हैं, और वो एक बड़ा ही चिंताजनक पैटर्न दिखाती हैं। जैसे कि जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी लोग, जिनके साथ अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूनाइटेड किंगडम के बीबीसी या मिडिल ईस्ट के अल जजीरा, ये सब लोग चाइना की डीप स्टेट के साथ मिल करके और भारत में उनके जो घरेलू सहयोगी हैं, जो उनके साथ मिल करके ये सावधानी से रची गई संकटों के जरिए हमारे देश को अस्थिर करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम का नरसंहार ऐसी ही घटनाओं की एक कड़ी है, जिसका मकसद भारत को एक तरह से गृह युद्ध में धकेलना है, ताकि उसकी शानदार तरक्की और भू राजनीतिक मंच पर बढ़ते हुए रुतबे को रोका जा सके। मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूं कि आफ्टरऑल ये हो क्या रहा है। अगर आपको याद होगा तो किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा था कि कैसे विदेशी ताकतों ने किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काने की एक सोची समझी कोशिश की, एक टूल किट के तहत। पर उनका असली मकसद कृषि सुधार बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति फैलाना था, जो और भी बुरी स्थिति में बदल सकती थी। हमारी सरकार ने जबरदस्त संयम दिखाया और धैर्य से बातचीत की और उनकी सब जायज मांगों को भी माना, और उस खतरनाक जाल से बची रही जो बिछाया गया था उनको ट्रैप करने के लिए। इसी तरह शाहीन बाग में सीएए के विरोध प्रदर्शन में और उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए, वो अचानक नहीं हुए थे। विदेशी तत्व और स्थानीय मीर जाफरों के साथ मिलकर हिंसा भड़काने और समाज को बांटने के लिए वो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस संकट को भी एक रणनीतिक दूरदर्शिता से संभाला, जिससे एक बहुत बड़ा संघर्ष होने से बच गया। अब देखिए मणिपुर की स्थिति एक और मिसाल पेश करती है। पूरे एक साल तक राष्ट्र विरोधी ताकतों ने गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने की पूरी कोशिश की, और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को संसद में घसीटने और तनाव भड़काने की पूरी कोशिश करने के बावजूद सरकार ने बिना ज्यादा खून खराबे की स्थिति को भी संभाल लिया। अब सबसे ज्यादा बताने वाली बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई हिंसा थी। कई लोगों ने सोचा कि भारत तुरंत सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। पीछे मुड़ के देखें तो यह साफ है कि सरकार ने इसे भारत को एक विनाशकारी संघर्ष में फंसाने की एक और कोशिश के तौर पर पहचाना और समझदारी से उस जाल से बची रही, जबकि स्थिति को संभालने के लिए उचित कदम भी उठाए गए थे। अब अगर हाल की घटनाओं को देखें तो अमेरिका ने भारत के साथ $500 बिलियन के व्यापार का समझौता किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और अरबों डॉलर का व्यापार समझौता किया है सऊदी अरेबिया के साथ। इससे चीन से भारत की ओर आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में
ये व्यक्तित्व निवेशकों को भारत आने से कैसे रोक सकते हैं? इसका एकमात्र तरीका है कि भारत में अशांति फैलाई जाए, ताकि निवेशकों को ये संकेत दिया जा सके कि भारत निवेश के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है। अब आज की बात करते हैं और हम एक खतरनाक परिदृश्य बनाते हुए देख रहे हैं, और कि इस हालिया घटनाक्रम को गौर करें तो 2 हफ्ते पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तान को $400 मिलियन की सहायता दी। उसी समय आसपास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने सऊदी अरबिया का एक महत्वपूर्ण दौरा किया। और 1 महीना पहले, अगर आपको याद हो, हमास के नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शीर्ष पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ बैठ करके एक मुलाकात की और मंत्रणा की। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हिंदुओं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़े भड़काऊ बयान दिए, जिससे काफी हिंसा बांग्लादेश में भी भड़की और कश्मीर में भी भड़की। उसके बाद फिर यह पहलगाम का हमला होता है, और इस घटना को अगर ध्यान से देखें तो परेशान करने वाले पैटर्न सामने आते हैं। आतंकवादियों ने जानबूझकर सैन्य या पुलिस ठिकानों के बजाय हिंदू पर्यटकों को, नागरिकों को निशाना बनाया। उससे स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री का जिक्र भी किया, और उन्होंने पर्यटकों से कहा कि आपने मोदी से कहो कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। ये हिंदुओं के बीच में भावात्मक आक्रोश भड़काने वाली और भारत को सैन्य जवाबी कार्रवाई की ओर धकेलने का एक बड़ा जबरदस्त डिजाइन लगता है, और समय भी उतना ही संदिग्ध है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में थे। इन घटनाओं के कुछ समय पहले हमारे एक प्रमुख युवा भारतीय विपक्षी दल के नेता भी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था। तो ये सब घटनाओं से देखते हैं, और इससे ज्यादा खुलासा करने वाली ये बात है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे पश्चिमी देश, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि वो भारत की किसी भी कार्रवाई का समर्थन करेंगे। इसका मतलब है सैन्य तनाव को बढ़ावा देना है, और वो चाहते हैं कि भारत कोई सैन्य कार्रवाई करे, ताकि सैन्य कार्रवाई के बाद एक वॉर शुरू हो जाए, ताकि जो भारत की प्रगति है वो रुक जाए। और साथ ही हम देखें, विपक्षी पार्टियां जो पहले सैन्य हमलों के लिए सबूत मांगती थी, आज मोदी द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को पूरा समर्थन कर रही हैं। और पाकिस्तान खुद IWT को युद्ध कृत्य यानी कि एक्ट ऑफ वॉर के रूप में निलंबित करने जैसे भड़काऊ बयान दे रहा है। तो इससे पैटर्न साफ होता जा रहा है कि विदेशी ताकतें, घरेलू विपक्ष और पाकिस्तान सभी चाहते हैं कि भारत सशस्त्र संघर्ष में उतरे। क्यों उतरे? सिर्फ इसलिए कि हमारे देश को आंतरिक रूप से कमजोर किया जा सके और हमारे बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को रोका जा सके, और विकास के मामलों में हम लोगों को दशकों पीछे धकेला जा सके। और अगर हम देखें, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने भी इस चीज के बारे में एक बार चेतावनी दी थी। उन्होंने हमें कहा था कि एक और हाफ फ्रंट खुला है, यानी कि भारत के भीतर जो गद्दार, जो विदेशी हितों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो गद्दार हैं। ये वही तत्व हैं जो पिछली अशांतियों के पीछे थे। और अगर भारत भारी युद्ध में उलझता है तो ये ताकतें आंतरिक रूप से हिंदू मुस्लिम हिंसा को भड़का सकती हैं, जिससे एक विनाशकारी बहुमोर्चा की चुनौती भारत के लिए पैदा हो सकती है, जो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। जबकि हमारी सेना निश्चित रूप से भारी खतरों को निपटने में काफी सक्षम है, एक आंतरिक गृह युद्ध एक असंभव स्थिति पैदा कर देगा। और ऐसा लगता है कि भारत विरोधी ताकतें ठीक यही हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं, और भारत की ताकत उसकी एकता और रणनीतिक धैर्य में निहित है। इन हेरफेर की कोशिशों को पहचान कर हम इस जाल में फंसने से बच सकते हैं जो हमारे दुश्मनों ने हमारे लिए बिछाया है। एक चिंतित नागरिक के तौर पर हमारी प्रतिक्रिया बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। मैं तत्काल और बिना सोचे समय सैनिक कार्रवाई के लिए अनावश्यक दबाव बनाने से बचना चाहिए। हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काने वाले डिजाइन को किए गए विदेशी मीडिया के नैरेटिव पर भी संदेह करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस समय राजनीति और अपनी सरकार के फैसले पर पूरा भरोसा करने की जरूरत है। पारंपरिक युद्ध के बिना भी भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने के कई तरीके हैं, जिनमें जल संसाधनों को नियंत्रण करने जैसे उपाय, यानी IWT को रद्द करना, भारत के हितों के लिए हानिकारक मुख्य खिलाड़ियों पर गुप्त हमला करना, और भारत के भीतर अन्य राजनयिक, आर्थिक,
सूचना या युद्ध संबंधी नैरेटिव बनाना आदि शामिल है। इन सभी उपायों को एक सुसंगत और प्रभावी तरीके से एकीकृत और निष्पादित किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह किया सके और वह जम्मू कश्मीर के बारे में भूल जाए और पाकिस्तान में और भारत में आतंकवाद का निर्यात करना बंद करे। तो दर्शकों, मैं चाहूंगा कि आप एक बड़े ही सोचे समझे तरीके से एक सोची समझी चाल को समझें जो विदेशी पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो आप अपना उन्माद जारी रखिए, अपना गुस्सा पाकिस्तान के प्रति जारी रखिए और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को नीचे नहीं आने दीजिए और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन, स्टेटमेंट्स, कैंडल मार्चेस, मस्जिदों से ऐलान, ये सब जारी रखिए। परंतु हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनको किसी भी किस्म के दबाव में मत डालिए कि वो नी जर्क रिएक्शन करें और कोई ऐसी बात करें कि आतंकवाद फिर भी पूरी तरह से खत्म ना हो सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनके पास मेजर्स हैं, नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं, जिनके साथ वो मिल करके सिनर्जाइज करके इस प्रॉब्लम को वंस फॉर ऑल निकाल देंगे। हम चाहते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी आतंकवाद मुक्त हो और ये साउथ एशिया एक खुशहाल प्रदेश बने और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने और खुशहाली की तरफ चलें। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.